बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंडोनेशिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे कि एक ईसाई लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया, मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? ना ही उसके कोई माँ बाप है, तो फिर अल्लाह ताला कैसे मौजूद है? और दूसरा सवाल यह है कि बचपन से ही मैं स्कूल से सुनती आई हूँ कि ईसाई काफिर है, क्या सबूत है इसका? और क्यों कोई ईसाई को काफिर कहता है जबकि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो खुद इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते, तो क्या वो काफिर नहीं? ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से ईसाई लड़की ने किया था और ये सवाल करते हुए इस लड़की का लहजा रुआनास हो गया और इसकी आंखें झलक पड़ी। उसने जिन शिकायती नज़रों से ये सवाल किया था, लग रहा था वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब मांग रही है। ये सारी गुफ्तगू इंडोनेशिया की ज़बान में हो रही थी, इसीलिए हम आपकी सहूलत के लिए इसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहे हैं। Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से सवाल किया कि आपके अल्लाह ताला से मुतालिक पहले सवाल पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मुझे बताएं, मेरा दोस्त जॉन है, उसके भाई टॉम ने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे बताएं वो लड़का है या लड़की? उस लड़की ने पहले तो काफ़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया कि लड़की को जन्म दिया होगा। डॉक्टर साहब ने पूछा, आपने लड़का क्यों नहीं कहा? तो उसने बताया कि मेरे जहन में लड़की आई, इसीलिए मैंने कह दिया। डॉक्टर साहब ने मुतरज्जिम से कहा कि मेरे सवाल एक बार फिर तर्जुमा करके बताएं कि मेरे दोस्त जॉन के भाई टॉम ने एक बच्चे को जन्म दिया है, बताएं वो लड़का है या लड़की? तो मुतरज्जिम ने ऐसे ही किया, जिस पर वो लड़की फौरन सवाल समझी और हंसते हुए बोली कि मैं इस सवाल का जवाब ना ही दो तो बेहतर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं फिर भी आपको कहूँगा कि आप जवाब दें। तो उस लड़की ने कहा कि टॉम तो एक लड़का है, वो कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, हाँ अब आप समझी हैं, जबकि एक लड़का किसी औलाद को जन्म दे ही नहीं सकता, तो ये सवाल ही गैर मुंतकी है कि लड़का पैदा हो या लड़की। इस तरह से अल्लाह ताला से मुतालिक ये सवाल गैर मुंतकी है कि उसको किसने पैदा किया। जैसे ही कोई कहेगा कि खुदा को किसी ने पैदा किया, उसी वक्त उसके खुदा होने का तस्वुर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खुदा वो हस्ती है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, मगर वो सबका खालिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा, क्या अब आपको समझ आई? उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं इस जवाब से मुतमईन हूँ। Allah Subhanahu wa Ta'ala by definition. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara definisi tidak diciptakan. Allah is not Allah. Jadi ketika ada yang menciptakan Allah, maka yang diciptakan tersebut bukan Allah. Itu saja. Okay, I really understand what you. Terima kasih. इस लड़की के दूसरे सवाल से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है: ईमान, नेक अमाल, सब्र और नेकी की तरफ बुलाना और बदी से रोकना। नाम अब्दुल सुल्तान जाकिर या मोहम्मद होने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए ईमान होना चाहिए। नाम के मुसलमान होने से जन्नत का टिकट नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए ईमान पक्का होना चाहिए। इस्लामी तालीमात की पैरवी नहीं करते तो ईमान नामुकम्मल है। ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ नाम के या झूठे मुसलमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से पूछा कि आप ईसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, जी मैं ईसाई हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा कि क्या आप मानती हैं कि एक खुदा है? उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा, आप समझती हैं कि जीसस खुदा है? उस लड़की ने जवाब दिया कि वो मेरा मसीहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि तमाम अनबिया ने लोगों को बचाया और उनको सीधा रास्ता दिखाया, तो उस हिसाब से वो सभी मसीहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा है या पैगंबर? तो इस लड़की ने जवाब दिया, वो खुदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूछा, क्या आप मुझे बाइबल में से कोई एक आयत दिखा सकती है या बता सकती हैं जिसमें जीसस ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ?
मेरी इबादत करो। इस पर इस लड़की ने जवाब दिया कि मैं यहाँ अपने ईमान का दूसरे के ईमान से मुआवजा नहीं करना चाहती, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे इस सवाल के जवाब मिले कि ईसाइयों को काफिर कहना दुरुस्त है या नहीं। डॉक्टर साहब ने ये जवाब सुनकर इस लड़की को समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया और कहा कि जीसस से मुतालिक कुरान पाक में लिखा है कि वो मुसलमान थे, यानी वो इंसान जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी पर छोड़ दे वो मुसलमान कहलाता है। बाइबल में भी लिखा है कि जीसस ने कहा मेरी नहीं मेरे खुदा की मर्जी, तो साबित होता है कि जीसस मुसलमान थे। अगर तो आप बाइबल की पैरवी करती हैं तो लाजमी जन्नत में जाएंगे और कोई भी आपको काफिर नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप चर्च की मानती हैं तो जन्नत में दाखिला मुश्किल है, क्योंकि चर्च ही ये सिखाता है कि जीसस खुदा है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा है। ये सारी गलत बातें चर्च की फैलाई हुई है। आपको इन पर अमल नहीं करना चाहिए। उनसे सवाल करना चाहिए कि बाइबल में तो ये नहीं लिखा, तो आप क्यों हमें ये सब बता रहे हैं। उनसे कहिए कि बाइबल में जीसस ने कहीं नहीं कहा कि मेरी इबादत करो या इन्होंने खुदाई का दावा किया हो, तो आप कहाँ से हमें ये तालीमात दे रहे हैं। आपको बाइबल पर अमल करना चाहिए जो आपकी आसमानी किताब है। डॉक्टर साहब ने बताया कि बाइबल में तो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर भी दी गई है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि जीसस ने कहा कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो मुकद्दस रूह आएगी तुम्हारी रहनुमाई करेगी, वो जो भी बोलेगा अपने रब की मर्जी से बोलेगा। इशारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ओल्ड से न्यू टेस्टमेंट तक बेशुमार हवाले दिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। इसके बाद आपने उस लड़की से पूछा, अब मुझे बताएं कि इतने सारे हवाले देने के बाद क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा है या पैगंबर। वो लड़की कुछ झिझक के बाद बोली, मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले रिसर्च करना पड़ेगी और इस हवाले से मज़ीद इल्म तलाश करना है। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैंने आपको सारे हवालाजात तो दे दिए, लेकिन ठीक है फिर भी आप घर जाकर रिसर्च करें और जब आपको यकीन हो जाए कि जीसस खुदा नहीं पैगंबर हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तब आप भी ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब का ये जवाब सुनकर इस लड़की ने कहा कि मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर मुसलमानों से, कि हम एक दूसरे के मज़हब का एहतराम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि एक दूसरे के मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना और एक दूसरे को बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना। अगर ऐसा हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। अपनी बात कहकर इस लड़की ने माइक छोड़ा और जाने लगी तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दोबारा माइक पर आए और कहा कि हम यहाँ एक दूसरे के मज़हब को बुरा नहीं कहने आए, बल्कि हम तो इन चीज़ों पर बात करने आए हैं जो इस्लाम और ईसाईयत में एक सी है। मैंने आपको ये चीज़ें मुख्तलिफ हवालों के साथ समझाई, मगर आप नहीं समझेंगी तो फिर इस तरह कोशिश करने का क्या फ़ायदा। मैं आपको बाइबल से ही वो बात बता रहा हूँ जो कुरान में भी लिखी है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कुछ भी दोनों किताबों में एक सा है उसको मानते हैं, जो नहीं है उसको कल पर छोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त न खाओ। बहन मुझे बताए, आप सूअर का गोश्त खाती हैं? इस लड़की ने जवाब दिया कि मैं खाती हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बोले, क्यों खाती हैं जब बाइबल में लिखा है मत खाओ? कुरान में लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना, इसलिए मैं नहीं खाता। मैं कुरान पाक पर अमल करता हूँ। आप बाइबल पर अमल क्यों नहीं करती? किसका कसूर है, आपका या मेरा? Sister, do you have pork? Do you have pork? Apakah Anda makan babi? Do you have pork? Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible Who's sendiri to menyatakan blame, you tidak or me? boleh makan So if babi. you're not following your Jadi, Bible, where are mohon you a jangan believer in the salahkan saya. Bible? Who's to blame, you Apabila or me? Anda Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 benar-benar verse ingin number mengikuti 3. Bible, In maka Surah Anda Baqarah harus chapter number mengikuti 2 verse Bible tersebut. 173. Apabila Anda seorang It's Kristen mentioned in Surah Nahl chapter yang 16 sejati, verse maka Anda harus 115. mengikuti Bible, That not karena to itu have adalah pork. I'm kata-kata not having Tuhan. pork. Why don't you follow your Bible? डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ थोड़ा सा तल्ख हुए। कुरान पाक उठाकर कहा, आप मुझे इस किताब से कोई भी चीज़ उठाकर कहें कि मैं इसको नहीं मान रहा, फौरी तौर पर इस आयत पर अमल शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं इस किताब को मानता हूँ तो इस पर अमल करना मेरा फ़र्ज है। आप भी बाइबल पर अमल करें। क्या आप शराब पीती हैं?
उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं शराब नहीं पीती। डॉक्टर साहब बोले, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या ईसाइयों की अक्सरियत नहीं पीती? इस लड़की ने इकरार किया कि हाँ, बहुत से ईसाई शराब पीते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी बात है, आप नहीं पीती मगर ईसाइयों की अक्सरियत पीती है, जो बाइबल की तालीमात के खिलाफ है। उस लड़की को कुछ बात समझ आई तो उसने एक बार फिर अपना मुद्दा रखा और कहा, मुझे असल मसला लफ्ज़ काफिर से है। ये बहुत बुरा लगता है जब कोई आपको इस नाम से बुलाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि काफिर अरबी लफ्ज़ है जो कुफर से निकला है। इसका मतलब है छुपाने वाला या मुस्तरद करने वाला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेज से एक चीज़ उठाई और इसको अपने कमर के पीछे छुपाया और कहा कि मैंने ये चीज़ छुपाई है तो अरबी में आप मुझे काफिर कह सकती हैं। कुरान पाक में लिखा है कि किसान बीजों को ज़मीन में छुपाते हैं, वो भी काफिर कहलाए जा सकते हैं, मगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो सच को मुस्तरद करने वाले को काफिर कहा जाएगा। मैंने बाइबल के हवाले दिए, अगर आप इनको मुस्तरद करती हैं तो आप काफिर कहलाएंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा, और अरबी में काफिर का मतलब है इस्लाम को ना मानने वाला, यानी गैर मुस्लिम। तो अगर मैं आपको गैर मुस्लिम कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा? उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर आपको काफिर कहने पर बुरा क्यों लगेगा, जिसका मतलब है गैर मुस्लिम? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहकर अपनी बात खत्म की कि आपको खुद को गैर मुस्लिम कहने पर बुरा लग रहा है तो आप कुरान पाक का मुताला करें और मुसलमान हो जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बहन को हिदायत मिल गई और कोई आपको काफिर भी नहीं कहेगा।